नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा कंपैरिजन हम करने वाले हैं। एक टू व्हीलर है जिसका एक्सपेक्टेड लाइफ 15 साल कहा जाता है, जिसमें मैकेनिकल मूविंग जॉइंट्स अराउंड 30 रहते हैं। और दूसरी हमारी जो वर्किंग बॉडी जो सालों से चल रही है, फंक्शन कर रही है। अब ये हमारी जो बॉडी है इसका एक्सपेक्टेड लाइफ 85 ईयर्स माना जाता है, और ये हमारे बॉडी में करीब करीब 350 से 360 मैकेनिकल मूविंग जैसे जॉइंट्स है। अब दोस्तों, यदि हम हमारे टू व्हीलर के मेंटेनेंस के लिए कॉशियसली इतना ध्यान देते हैं, तो हमने हमारे बॉडी के इतने सारे जो जॉइंट्स है इसके मेंटेनेंस के लिए या इसका सही तरीके से काम करे इसके लिए ज़रूर सीरियसली सोचना चाहिए। ये आप ज़रूर मानेंगे। मगर दोस्तों, भगवान की हमारे ऊपर दया है या नेचर की हमारे ऊपर दया है, आप जो भी मानते हो, भगवान या नेचर, इन्होंने ये अरेंजमेंट ऑलरेडी करके रखी है। मगर जो भी डिज़ाइन किया होगा उसके वो कुछ ना कुछ तो पैरामीटर कंसिडर किए होंगे। यदि मेरे बॉडी में 350 से 360 जॉइंट्स है तो इन्होंने कितना वेट बियर करना चाहिए, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो होगा आइडल वेट। बराबर है ना, ये तो लॉजिकल है। तो हमारे आइडल वेट पे जब बॉडी रहेगी तब ये सब जॉइंट्स अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए उसने केयर जरूर ली होगी। और जैसे जैसे एज आगे जाता है तो ये जॉइंट्स के लिए, ये जॉइंट्स का मेंटेनेंस करने के लिए जो भी सिस्टम है वो सिस्टम भी अच्छे तरीके से काम करते रहे, इसके लिए भी जरूर सोचा होगा, प्लान किया होगा। वहाँ पे कहीं पे भी चूक नहीं हो सकती। मगर हमारे आदतों के कारण हमने क्या कर लिया है, हमने ये पूरे सिस्टम में कहीं तो भी डिस्टर्बेंस ला के रखा है। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जो कुछ भी डिज़ाइन होगा मेरा आइडल वेट के हिसाब से होगा, मगर मैंने मेरा वेट तो ओवर वेट करके रखा है। तो ये ओवर वेट का लोड कहाँ पे आ रहा है, मेरे जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है। ये जॉइंट्स के ऊपर, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के ऊपर तो आ ही रहा है, मगर उसे जो मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोविजन बना के रखा है उसके ऊपर भी आ रहा है। उसके कारण ये सिस्टम का फास्ट एजिंग हो रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जब हम खाना खाते हैं, फूड्स खाते हैं, ये फूड के माध्यम से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। उसको तो शायद हम रोक नहीं पाएंगे, मगर गए हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ये जिम्मेदारी हमारी है। ये यदि हम इसकी प्रोविजन नहीं करते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे ये टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स के ऊपर जाके वहाँ पे अटैक करते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे भी हमने केयर लेनी चाहिए। और एक तीसरी बात, हम क्या करते हैं, बहुत एक्सेस एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फास्ट वेट लॉस करना है, मेरा वेट लॉस सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे होगा, ये सोच के 2 टाइम्स अ डे विगरस एक्सरसाइज करते हैं। इसके कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स या बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स की बाहर निकलने की अरेंजमेंट या एंटी ऑक्सीडेशन के लिए मैंने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, ये पूरे मेरे जॉइंट सिस्टम के ऊपर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें ये सिस्टम के केयर के लिए सोचना है। हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे शरीर में आने वाले फूड के माध्यम से आने वाले न्यूट्रिएंट और उसके साथ में आने वाले कैलोरी, ये सब को मैनेज करके हमें यदि कोई न्यूट्रिएंट की और डिफिशियंसी हो रही है उसको कैसे कवर करें, इसके ऊपर तो हम ध्यान दे ही रहे हैं। मगर जब हम पर्टिकुलरली जॉइंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें टारगेटेड न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो केयर लेनी पड़ती है, ले सकते हैं हम जॉइंट्स की थ्रू न्यूट्रिएंट, दैट इज कॉल्ड टारगेटेड न्यूट्रिशन। अब ये टारगेटेड न्यूट्रिशन यदि मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले EPA, DPA ये मेरे खाने में कैसे आ रहे हैं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यदि वो नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे अरेंजमेंट कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। साथ ही ग्लूकासामाइन, ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमें हमारी ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है
जो नेचर ने, भगवान ने बना के रखी है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या करता है? ये कुछ रिपेयर नहीं करता है, ये कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं करता है, मगर आज के कंडीशन में जो भी कंडीशन में मेरी ये लुब्रिकेशन सिस्टम या मेंटेनेंस वाली सिस्टम जो भी चल रही है, एटलीस्ट उसका लेवल उतना मेंटेन करने के लिए वो मदद करती है, उसको फर्दर डिटोरिएशन से वो रोकती है। इसलिए हमने ये टारगेटेड न्यूट्रिशन के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, हमने सोचना चाहिए दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो हमें बताता है कि अभी हमें टारगेटेड न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये यदि डिसाइड हो जाता है उसके बाद में ये टारगेटेड न्यूट्रिशन के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ों के लिए आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये कांटेक्ट करने के बाद हम आपको प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।